हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए आइए, आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का या 3.2 का कुछ और भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था टैक्सी का नियत किराया और उससे रिलेटेड कुछ अलग से जो किराया चार्ज हो रहा था, यानी उस टाइप का नियत किराए से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग क्या करें, बारी बारी से हम लोग एक टाइप सीख रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने आयु वाला टाइप सीखा था कि आयु वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर नियत किराया वाला होगा, चाहे वो छात्रावास का नियत किराया हो या किसी पुस्तक का रखने का भाड़ा पे देने वाला नियत किराया हो या टैक्सी का नियत किराया हो, इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये क्या बात करेंगे कि इस तरह का भी क्वेश्चन आपके इसमें लैंग्वेज वाला है, जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। क्या है ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन? तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना? 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल लिया, दोबारा गए और 5 कलम लिया, उल्टा किया, रिवर्स किया, तो दुकानदार ने हमसे कितना लिया? 46 रुपया। और हम लेकर चले आए। पहले दिन हम गए तो क्या किया, बोला भैया जी 5 पेंसिल दीजिए और 7 कलम दीजिए। दुकानदार बोला 50 रुपया हुआ बाबू, लेके चले आए। दोबारा फिर गए तो दोबारा एक्सचेंज कर दिया। आप पेंसिल पहले 5 लिया था, आप कितना ले रहे हैं? 7 पेंसिल, और कलम बोला 5 दिए, तो वो पैसा लिया कितना? 46। और हम दाम पूछना भूल गए कि कितना पेंसिल कैसे करके दिया और पेन कितना करके दिया, नहीं पता। घर में आके परेशान हो रहे कि कैसे लिया भाई, 50 रुपये पहले लिया, इस बार 46 लिया। तब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को भी हम लोग रैखिक समीकरण की सहायता से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, क्योंकि हमको एक पेंसिल का दाम नहीं पता और ना ही एक कलम का दाम पता, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मान लेंगे? x, और एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे? y। मान लिया कि एक पेंसिल का x और एक कलम का दाम कितना है? y रुपया। आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले जब गए थे क्या पेंसिल लिया था? 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल के लिए दुकानदार कह रहा है 1x लगेगा बाबू, तो हमने क्या पेंसिल लिया? 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल के लिए 1x, तो 5 पेंसिल के लिए क्या x लगेगा? 5x। और उसके बाद कितना कलम मांगा था? 7 कलम। एक कलम के लिए दुकानदार हमसे 1 y ले रहा है, तो 7 कलम के लिए कितना y लेगा? 7 y। दोनों जोड़ के दुकानदार फर्स्ट टाइम हमसे कितना पैसा लिया था? कितना पैसा लिया था फर्स्ट टाइम? 50 रुपया। तो 5 पेंसिल के लिए 5x और 7 कलम के लिए 7 y, दोनों जोड़ के दुकानदार हमसे कितना लिया? 50 रुपये। ये आपका समीकरण 1। मेन हम लोग को समीकरण ही सेट करना है। अब आइए, आधा क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा गया था तो कितना पेंसिल लिया था? 7 पेंसिल। एक पेंसिल के लिए दुकानदार 1x मांग रहा है, तो 7 पेंसिल के लिए कितना x लेगा? 7x। और एक कलम के लिए दुकानदार कह रहा है 1 y लगेगा बाबू, तो दोबारा हमने 5 कलम लिया, तो 5 कितना y देना होगा? 5 y। दोनों जोड़ करके दोबारा हमसे कितना लिया? वो 46 रुपया। इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 2। समीकरण 1, समीकरण 2, बस समीकरण रेडी हुआ, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समीकरण रेडी हो गया। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, या अगर आप प्रतिस्थापन विधि जब सीख जाइएगा, अगर वो लगेगा आसान, तो उस मेथड से ही बना सकते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन जिस मेथड से आपके एग्जाम में बोलेगा बनाने के लिए, क्वेश्चन दे देगा और नीचे लाइन क्लियर कर देगा कि इसको विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन से या बरज गुणन से, ठीक है। तो वो खैर हम लोग बात की बात है। आइए, अभी फिलहाल हम लोग सारे क्वेश्चन को विलोपन विधि से देख रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि में बताया था आपको कि हर हाल में क्या करना, पहले वाले को हमको सेम करना है। अगर x को विलुप्त करना है तो x को सेम करेंगे, और y को विलुप्त करना है तो y को सेम करेंगे। और ये सेम करने का फंडा बताया था। क्या करेंगे, देखिए, तो ऊपर 5 है, नीचे 7, कैसे सेम होगा भाई? थोड़ा क्रिटिकल मसला लग रहा है, कैसे सेम होगा? अगर यहाँ आपका 10 रहता, सपोज दैट यहाँ 7 ना रह करके 10 रहता, तब तो आसान था, ऊपर वाले को सिर्फ किससे गुना कर देते? 2 से, तो 2 पंचे 10 हो जाता। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है आपका? 7 है। अब क्या करेंगे, कैसे गुना करेंगे? तो इसके आगे 7 है ना, तो समीकरण 2 में जो x के आगे है यानी 7 है, तो इसको समीकरण 1 से गुना कर देंगे, और समीकरण 1 में जो x के आगे है यानी 5, इसको किससे गुना कर देंगे? कोना कोनी। यानी समीकरण 2 में जो x के आगे 7 है उसको 1 से गुना कर दिया, और 1 में जो x के आगे 5 है उसको समीकरण 2 से गुना कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या आप पूरा भी लिख सकते हैं विस्तार से। क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को किससे गुना किया? 7 से। तो वो भी बात लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 को 7 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 5 से गुना करने पर, ये भी बात आप लिख सकते हैं। और इतना नहीं भी लिखिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से लिखिएगा तो भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए गुना कीजिए। तो 7 पंचे 35x, 7 से फिर करेंगे तो सबको गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले वाले को, बल्कि पूरे समीकरण को। 7 से 5 गुना किया तो 7 पंचे 35x। अब 7 को ये 7 y से गुना करेंगे, 7 सते 49y। और 7 को क्या करेंगे 5 से, 7 पंचे 0 छिपा दीजिए, 7 पंचे 35, 1 0 छिपाया था, 1 0 बढ़ा दीजिए, तो 350 हो गया। अब समीकरण 2 में आइए, 5 सते 35x, 5 पंचे
25y और 5 46 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 230, करके देख लीजिएगा 230 आएगा। अब हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं, निशान चेंज करते हैं तब ना एक विलुप्त होगा। तो ये प्लस आता तो माइनस कर दिया, ये भी प्लस था तो इसका भी माइनस कर दिया, और इसके आगे ही प्लस छिपा हुआ तो इसको भी क्या कर दिया माइनस। अब देखिए ये 35 में से 35 गया कैंसिल, x वाला ख़त्म। अब y वाले को देखते हैं, y ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाले का निशान क्या हो गया माइनस, और 49 में 25 घटेगा तो कितना होगा 24y। कितना y बचेगा 24y। और इधर 350 प्लस में है और 230 किस में माइनस में। 350 में जब 230 माइनस कीजिएगा तो 120 बचेगा। 0 में 0 गया 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 120 बचेगा। बड़े का निशान प्लस है तो प्लस लिखाता नहीं है, यहाँ भी बड़े का निशान 49 में से 25 घटाया था, 49 के आगे प्लस है तो इसलिए यहाँ भी प्लस नहीं लिखा। ठीक है। अब 24 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़िएगा तो 24 पंचे 120 होता है। ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया 5, 24 पंचे कितना हो गया 120, काट दिया तो y का मान कितना निकल गया, इधर बचा y और इधर बचा 5, तो y का मान कितना निकल गया 5। y किसको माना था, तो y हम लोग माना था एक कलम का मूल्य। तो पता चल गया ना कि दुकानदार एक कलम का कितना करके ले रहा है 5 रुपया। अब आइए पेंसिल का दाम निकाल लेते हैं। पेंसिल के मूल्य को क्या माना था x कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है आपका 5x + 7y = 50, इसको उतार लीजिएगा और इसमें y ढूंढिएगा, जहाँ जहाँ y होगा y की जगह y ना लिख करके बल्कि जो y का वैल्यू आपने 5 निकाला उसको रखेंगे। तो 5x जैसे था वैसे उतार दिया, प्लस था वैसे उतार दिया। 7y का मतलब होता है 7 गुना y, तो 7 तो वैसे ठीक है, y तो लिखना नहीं बल्कि y की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 गुना y की जगह क्या लिख दिया 5 बराबर 50। 7 पंचे कितना होगा 35। अब नंबर वाले को एक तरफ कर दीजिए क्योंकि x अकेला रहेगा इधर, बाकी सब दोस्त को अपने उधर भेज रहा है। तो प्लस 35 गया तो माइनस 35, 50 में 35 घटेगा तो कितना बचेगा 50 में 35 घटेगा 15, इधर क्या बचा 5y। 5 को भी हटाना है, 5 इंटू में उधर जाएगा तो बटे में, तो ऊपर नीचे कटेगा, यहीं पे काट देते हैं। 5 एकन 5, 5 तिया 15। तो x का मान कितना निकल गया 3 और y का मान कितना निकल गया 5। तो हमको क्या पता चला कि एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया और एक पेंसिल का दाम दुकानदार हमसे कितना ले रहा है 3 रुपया। तो समझ में आया, यहाँ पे एक कलम और पेंसिल का मूल्य निकाल दिया। नीचे चाहिएगा तो लिख भी सकते हैं क्योंकि लास्ट लाइन में आपसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो आप बताइए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करें, क्या है कलम का मूल्य। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि आता है एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर कितना 5 रुपया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए इसी टाइप का हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपको टाइप सिखा रहे हैं ताकि आपका देखते देखते 3.1 से लेकर 3.5 तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और पता भी ना चले कि हम इतना कंप्लीट कर लिया है ना। इसलिए हम सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं कि एक ही चैप्टर का सारा क्वेश्चन एक बार, ऐसा नहीं बता रहे हैं। हम आपको हर क्वेश्चन का टाइप बता दे रहे हैं ताकि उससे जो रिलेटेड आगे वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन है, चाहे वो 3.3 या 4 या 5 में मिल रहा है, वो आपसे बन सके। तो आइए इस टाइप का क्वेश्चन अब कहाँ है, कहाँ मिलेगा आपको, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर देखिएगा। तो वहाँ पे बात हो रहा है कि बैड और गेंद खरीदा जा रहा है। तो वहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदते हैं हम किसी दिन जा करके, तो दुकानदार हमसे 3800 रुपये ले लेता है। फिर एक दिन गए कि इन्हें 3 बल्ला दीजिए और 5 गेंद खरीदेंगे तो 1750 रुपये ले रहा है। तो उसको भी आप क्या करना, समीकरण सेट करना। कैसे सेट कीजिएगा, तो बोल रहा है बल्ला और गेंद, तो लिखिएगा माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर क्या मान लीजिएगा 22 रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिएगा कि पहले दिन जब हम दुकानदार के यहाँ गए थे तो कितना बल्ला खरीदा था, तो 7 बल्ला, तो एक बल्ले का दाम 1x, तो 7 बल्ले का यहाँ क्या हो जाएगा 7x। एक गेंद का 1y, 5 गेंद खरीदे तो 5y, दोनों जोड़ के 3800, तो इधर 3800 लिख दीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। 3.3 का आप अपने से ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। और इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन 3.1 में भी है। 3.1 चैप्टर निकालिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मगर उस तीसरे से समीकरण तो सेट हो जाएगा मगर उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसको आप सोचिए कि हल कर लें, एक्स वाई का मान निकाल लें, नहीं निकलेगा क्योंकि वो क्वेश्चन ग्राफ का है और ग्राफ में भी अगर उसको जब बनाइएगा ना तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, उस समीकरण का हल है ही नहीं। हाँ ये है कि आप उसको समीकरण सेट करना सीख जाइएगा, उसको सेट करके देखिए समीकरण क्या आ रहा, ठीक है। तो इस तरह का उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, दैट्स ऑल।